एक खंडोबा ऐतिहासिक खंडोबा मंदिर है शिरडी का, जहां शिरडी में पहली बार बाबा पधारे थे। और आज भी उसी स्वरूप में खंडोबा मंदिर आपको जो दिखता होगा मौजूद है मेरे पीछे। या आप देखिए वो वृक्ष जो है आज भी उसको घेर कर रखा गया है। बारात में आए थे बाबा, तो ये बारात ये पेड़ के नीचे बाबा ने रात को मुक्काम किया था। ये तात्या पाटिल, मालसापति और बाबा ये तीनों जन द्वारकामाई में इस तरह से सोते थे। तो परिसर दिखा रहे हैं और देखिए जैसा उन्होंने बताया, देखिए ये सारे जो पालकी बाबा के विशाखापट्टनम से लोग लेकर आए। मालसापति के मुंह से ऐसे ही सडनली जो नाम निकले वो साई, तो या साई बोल के उन्होंने बाबा को संबोधित किया। और उसी दिन से फिर बाबा ने भी बोला कि मैं आज से साई हूँ। तो हमारे दादाजी को भी खंडोबा जी के रूप में बाबा ने साक्षात दर्शन दिया है। बाबा भी जब भी कोई भक्त आता था और जो भक्त बाबा के सानिध्य में थे, तो बाबा उनको खंडोबा जी का दर्शन करवाने भेजते थे। और बाबा ये भी बोलते थे कि जब तक आपकी खंडोबा जी की दर्शन पूरा नहीं होता, मेरी यात्रा आपकी पूरी नहीं होगी। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। ओम साईं राम। आज एक फिर ऐतिहासिक तथ्यों से रूबरू कराने के लिए हम वैसे जगह पर आए थे जहां शिरडी में पहली बार बाबा पधारे थे। एक खंडोबा ऐतिहासिक खंडोबा मंदिर है शिरडी का। और हम उस समय का आप देखेंगे जब इस मंदिर का, तो किस तरीके से जब पहली बार महालसापति जो यहाँ के पुजारी थे उनसे बाबा मिलते हैं और उन्होंने साईं नाम दिया था। तो आज उनके महालसापति जी के परपोते हमारे साथ है, इस मंदिर के वो प्रेसिडेंट हैं। और आज भी उसी स्वरूप में खंडोबा मंदिर आपको जो दिखता होगा मौजूद है मेरे पीछे। आज भी वो वृक्ष मौजूद है, 100 साल से भी ज़्यादा हो गया। आप देखिए वो वृक्ष जो है आज भी उसको घेर कर रखा गया है। तो जो आप सीरियल में भी देखते हैं, तो आइए हम पहले उनसे जानेंगे, बात करेंगे और इसके बाद यहाँ के कई ऐसे तथ्य जो साईं और खंडोबा से जुड़ा हुआ है वो हम दिखाएंगे और बताएंगे और आपको मिलाएंगे। तो पहले हम प्रेसिडेंट से मिलते हैं। आप एक खंडोबा मंदिर जिसके ऊपर लिखा आओ साईं खंडोबा, ठीक है, लिखा हुआ है मंदिर, तो वो हम बात करेंगे। और ये देखिए वो तस्वीरें और तमाम सारी चीज़ें पेंटिंग के द्वारा दिखाया गया। थोड़ा सा साइड हो जाइए। तो हमारे साथ जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, नाम सर क्या हो बता दीजिए। मैं संदीप नागरे, मालसापति की परपौत्र, शिरडी से हूँ, ग्रेट ग्रैंडसन हूँ। और ये मंदिर का, इस मंदिर का जो ऐतिहासिक कहा जाता है कि जब शिरडी में साईं आए थे तो पहली बार वो खंडोबा मंदिर पधारते हैं और मालसापति जी से मिलते हैं। क्या मान्यता है? जब बाबा चांद पटेल की भांजे की शादी में धूपखेड़ा गांव से शिरडी बारात में आए, तो उनकी बारात यहाँ पे जो मालसापति का खलिया था, खलियान बोलते थे उसको, तो खलियान में वो बारात मुक्काम को थी। तो जब सुबह सुबह बाबा मंदिर की ओर आ रहे थे और मालसापति जी पूजा करके बाहर निकल रहे थे, तो मालसापति का और बाबा का आमने सामना हो गया। और मालसापति के मुंह से ऐसे ही सडनली जो नाम निकले वो साई, तो या साई बोल के उन्होंने बाबा को संबोधित किया। और उसी दिन से फिर बाबा ने भी बोला कि मैं आज से साई हूँ। तो बाबा ने वही मालसापति ने दिया हुआ नाम स्वीकृत किया और विश्व में बाबा साई के नाम से प्रसिद्ध हो गए और वही नाम उन्होंने आखिर तक स्वीकारा। ये खंडोबा मंदिर शिरडी के लोगों के लिए पहले 100 साल पहले भी कितना महत्वपूर्ण था, और शिरडी वासी क्यों खंडोबा, और इस मंदिर का स्वरूप में क्या कुछ आप लोगों ने चेंजेस किया? ये जो मंदिर है खंडोबा यानी शिव का अवतार है। तो इसका जो मूल स्थान है वो पूना के नज़दीक जेजूरी बोल के गढ़ है, तो वहाँ पे है। और ऐसी मान्यता है कि शिव जी ने अपने जो 2 भक्त थे मनी और मल्ल, उनको वरदान दिया था। तो वो वरदान देने के बाद धरती के ऊपर बहुत ही अत्याचार करने लगे थे। तो फिर ये अत्याचार ऋषि मुनियों को सहन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाके विनती की कि ये जो आपके भक्त है मनी और मल्ल, ये अभी धरती के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो इनका संहार करना ज़रूरी है। तो ब्रह्मा जी बोले अभी ये तो शिव के भक्त है, इनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तो हमें शिव जी के पास जाना पड़ेगा। तो फिर ये सब ब्रह्मा जी सब ऋषि मुनियों को लेके शिव जी के पास गए। शिव जी ने बोला मैंने तो उनको ये स्वरूप में अभी वरदान दे चुका हूँ, लेकिन
अगर ब्रह्मा जी मुझे वापस शिव के अवतार में प्रकट करते हैं तो मैं इनका वध कर दूंगा। तो जो युद्ध हुआ था वो मार्गशीर्ष महीना मराठी में होता है, वो शायद नवंबर या दिसंबर में आता है। तो उस दिन युद्ध हुआ और युद्ध में खंडोबा जी ने ये मनी और मल्ल का वध कर दिया और वध करने के बाद जो विजयोत्सव हुआ उसको चंपा षष्ठी बोलते हैं। तो ये पूरे महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और आज भी ये यहाँ खंडोबा मंदिर में मनाया जाता है। यहाँ पे जब खंडोबा जी ने ये 2 राक्षसों का वध करने के बाद अंगारों पे से चल के लिया था प्रायश्चित्त बोल के, तो वही ट्रेडिशन आज भी यहाँ पे खंडोबा मंदिर में हमारी पीढ़ी कर रही है। मालसापति के बेटे मार्तन बाबा, उनके बाद उनके बेटे मनोहर जी मेरे पिताजी, और आज हमारा बड़े भाई का मान होता है पहले चलने का, दीपक नागरे जी का। और ये आज भी हम मंदिर को हमारे फैमिली की सेवा में है। कहा जाता है कि साईं भी इस खंडोबा मंदिर में देखा जाए कि भाई आते थे दर्शन के लिए, तो खंडोबा मंदिर उनके लिए खास होगा। जी बाबा को ऐसा बोल सकते हैं कि बाबा तो ब्रह्मांड नायक है और जिन जिन भक्तों को बाबा को जिस रूप में देखना चाहा बाबा ने उसी रूप में उनको दर्शन दिया है। तो हमारे दादाजी को भी खंडोबा जी के रूप में बाबा ने साक्षात दर्शन दिया है और बहुत से लोग उनको शिव का भी रूप मानते हैं, कृष्ण का भी रूप मानते हैं। और जो उपासनी महाराज थे, जो बाबा के समकालीन संत थे, तो वो भी बाबा के भक्त थे और जब वो शिरडी में बाबा के पास आए तो बाबा ने उनको यहाँ पे तपश्चर्या करने के लिए 4 साल के लिए भेजा था। तो इस स्थान में बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है, इसलिए बाबा अक्सर यहाँ खुद दर्शन के लिए भी आते थे। और जो भी भक्त शिरडी आते थे, जैसे मेघा होगा, अवतार मेहर बाबा होगा, तो जो भक्त बाबा के सानिध्य में आते थे तो बाबा उनको ज़रूर खंडोबा जी के दर्शन के लिए भेजते थे। अच्छा, उस समय के किन किन चीज़ों को आप लोगों ने, जैसे हमें दिख रहा है कि एक पेड़ है जिसको आप लोगों ने बचा कर रखा है, मंदिर के स्वरूप को, हालांकि बाहर से कुछ चीज़ें एक की गई है, उन किन चीज़ों को एक तरह से संजो कर रखने की आप लोगों ने कोशिश किया? पुराने जब बाबा का आगमन हुआ तो खाली मंदिर था, मंदिर के आगे ये सब पेड़ वगैरह थे, तो जंगल टाइप ही एरिया था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे भक्तों का आना इधर चालू हो गया, भक्त आते गए, तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ये अभी टीन का शेड वगैरह ये भक्तों की सुविधा के लिए हमारे परिवार ने श्री मार्तन महासापति महाराज ट्रस्ट के माध्यम से वो बनाया है। और मंदिर को तो स्ट्रक्चर को कुछ भी चेंज अभी तक हमारे परिवार ने कुछ भी किया नहीं है। भी सीरियल में भी दिखाता है क्या उसी तरीके उसी समय के कि आप लोगों ने सब खिड़की दरवाजे उसे बदला? उसमें कुछ भी अभी चेंज नहीं हुआ है। जो तो क्या 100 साल पहले से इसी तरह से? ये मेरे ख्याल से 225 साल से वैसा ही है, उसमें खाली हमने रिपेयर करवाया है, बाकी चीज़ें अभी कौन सी भी चेंज नहीं की है। कोई भी चीज़ें चेंज नहीं की है। वो दरवाजे पुराने, खिड़की पुरानी है, खाली सुविधा के लिए हमने जो पहले मिट्टी का स्ट्रक्चर था तो उसमें सीमेंट का करवाया, तो उसको थोड़ा मजबूत होने के लिए। कई बार हम लोग जो टीवी सीरियल और एक देखते हैं कि बाबा जो है यहाँ खंडोबा में मंदिर के पास आते हैं, ध्यान लगाते हैं शिरडी, तो और उनके लिए भी एक कीर्तन कराते हैं। मतलब साईं के लिए भी खंडोबा की जो मंदिर थी, जगह थी, वो कुछ खास थी, मालसापति तो खास थी। जी बाबा का जो कहना था कि जब तक शिरडी के खंडोबा महाराज का दर्शन होता नहीं तब तक आपकी शिरडी की यात्रा पूरी होती नहीं। तो आज भी पूरा इंडिया से जितना भी पैदल लोग आते हैं, पालकी आती है, बम्बई से, गुजरात से, हैदराबाद से, चेन्नई से, तो ये सभी प्रांतों से जो पालकियाँ आती है तो वो पालकियाँ पहले खंडोबा मंदिर में आती है, यहाँ पर खंडोबा जी का दर्शन करती है और उसके बाद बाबा के दर्शन के लिए जाती है। तो आज ये पालकी भी जो आई है ये विशाखापट्टनम से आई हुई है, तो इसमें 300 लोग भक्त सम्मिलित थे। तो ये भी आज उनका सुबह फंक्शन हुआ, तो उन्होंने आज स्टार्टिंग खंडोबा मंदिर से की, यहाँ पे दर्शन करके फिर बाबा के दर्शन के लिए निकाले। सीरियल में इस तरह की खंडोबा दिखाता है कि पुराने शिरडी में खंडोबा जो है एक तरीके से पहले एंट्री एक काम, पहले वहाँ शीश नवाओ तब कोई। जी बाबा भी जब भी कोई भक्त आता था और जो भक्त बाबा के सानिध्य में थे तो बाबा उनको खंडोबा जी का दर्शन करवाने भेजते थे। और बाबा ये भी बोलते थे कि जब तक आपकी खंडोबा जी की दर्शन पूरा नहीं होता मेरी यात्रा आपकी पूरी नहीं होगी। तो चलिए उन भक्तों के लिए इसलिए हमने इस बार उन तमाम चीज़ों को कोशिश किया है थोड़ा बहुत जानने के लिए, पूरी तरीके से नहीं, शिरडी को समझने
देखने के लिए, जिसमें खंडोबा मंदिर और महालसापति जो दो, एक तो मंदिर और महालसापति जो पुजारी थे, तो उन दोनों का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो आप जब भी शिरडी दर्शन लेने आए तो खंडोबा मंदिर और महालसापति का समाधि स्थल आप विजिट कर सकते हैं, आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। आप लोग तो बाबा महालसापति 100 साल पहले समाधि ले ली थी, क्या जो आपके बाबा थे मार्तंडे, क्या उनसे आप लोगों को कोई मुलाकात हो पाई थी या? नहीं, हमारे दादा तो बाबा की सेवा में 28 साल तक रहे, लेकिन जब हमारे दादाजी का देहांत हो गया तो मेरा उम्र 8 से 7 साल का था। तो बचपन होने के कारण इतना तो कुछ समझ में उस समय नहीं आता था। तो जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो हमारे पिताजी के मुख से जो भक्तों को अनुभव बताते थे, हमारे दादाजी ने कुछ चीज़ें लिख के रखी थी, तो वो हमने पढ़ी थी बाद में जब बड़ा होने के बाद, और उसी का अनुकरण करके ये खंडोबा मंदिर की पूजा अर्चा हमारा परिवार करता है। और जितनी भी पालकियाँ आती है उनका स्वागत करता है, सम्मान करते हैं। और जो भी यहाँ के प्रमुख उत्सव होते हैं, जैसे चंपा षष्ठी उत्सव होता है, रामनवमी होता है, तो ये सब उत्सव मंदिर की ओर से मनाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हम थोड़ा मंदिर दिखा देते हैं, हालांकि अंदर भक्तों का ये चल रहा है और इससे जागरण चल रहा है। खंडोबा जी का जागरण अभी जो है पूजा, ये खंडोबा जी का जागरण होता है महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र के कुल देवता होने के कारण जब भी घर में कुछ अपन शुभ कार्य करते हैं तो पहले खंडोबा जी का जागरण किया करते हैं लोग। एक मान्यता ऐसी भी है कि जब नया संसार चालू होता है तो खंडोबा जी का जागरण करने के बाद ही वो संसार में प्रवेश करते हैं। तो आज कुछ भक्तों ने यहाँ पे उनके घर पे जागरण रखा है, तो नैवेद्य के लिए मंदिर आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना आप जानेंगे समझेंगे, जितना हमने कम समय में समझाया जाना है, अंदर जागरण चल रहा है, अंदर एक खंडोबा का मंदिर है। और एक बार आपको परिसर दिखा रहे हैं। और देखिए, जैसा उन्होंने बताया, देखिए ये सारे जो पालकी बाबा के विशाखापट्टनम से लोग लेकर आए, तो इसी तरीके से ये पालकी लेकर दूर दराज से लोग आते हैं। और उसी तरीके से आपको और भी थोड़ा मंदिर का हम दर्शन कर एक, हाँ, ये अग्निकुंड है, जैसे वो कोयले, जैसे वो 2 नंबर का फोटो है ना, तो कोयला यहाँ पे जलाया जाता है चंपा षष्ठी के दिन पर ही वो मतलब होता है। हाँ, और अच्छा इधर से लोग पहले महालसापति चलते थे, फिर उनके बाद मार्तंड बाबा, फिर हमारे पिताजी, अभी हमारे बड़े भाई चलते हैं। तो आज भी ये ट्रेडिशन यहाँ पे चालू है। तो ये भी बहुत 225 सालों से, मतलब 225 सालों से तो यही ट्रेडिशन हम देख रहे कर रहे हैं। हाँ। तो ये देखिए, और जिस पेड़ की बात कर रहा हूँ, इस पेड़ को आप लोगों ने संरक्षित किया, बाकी तो आप लोगों ने हटा दिया। इसके पीछे क्या एक वट वृक्ष है ना? ये वट वृक्ष है, वट का वृक्ष बोलते हैं इसको। हाँ। तो ये बाबा के समय भी उस समय भी मौजूद था, सेट बना हुआ है। तो ऐसा बोला करते थे कि ये वृक्ष के नीचे जो बाबा की बारात में आए थे बाबा, तो ये बारात, ये पेड़ के नीचे बाबा ने रात को मुक्काम किया था। इसलिए इसको देखिए, हालांकि कुछ चीज़ें जो है गिर गई हैं, लेकिन इसको अभी भी आज भी संरक्षित करके रखा गया है। और आप जब उस समय के ऐतिहासिक महत्व को समझेंगे, जानेंगे, तो आपका जो है दिल खुद ही श्रद्धा से यहाँ पर अभिभूत हो जाएगा। और बहुत कुछ चीज़ों को संभाल कर रखा गया है यहाँ पर, इन चीज़ों का। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम समय। ओम साई राम। और अंदर थोड़ा सा हम फोटोग्राफ जो है उस समय के मौजूद है, वो हम दिखाएंगे, जो उस समय कुछ चीज़ दुर्लभ चीज़ें जो है बाबा महालसापति के बीच में और खंडोबा मंदिर के बीच में जो कुछ हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे। जैसे आप गेट पर देख रहे हैं, एक तरफ तस्वीर जो है खंडोबा की है और एक तरफ युवा अवस्था साईं की, जिसमें दोनों तरफ से। और ये देखिए वही बट वृक्ष जो आपको हमने मौजूद है उस समय का, ये बट वृक्ष का ये फोटो है और एक तरीके से दिखाने की कोशिश किया गया है। और आप जैसे ही सामने जैसी देखते हैं महालसापति की तस्वीर है और उनके अंदर बाबा जो है विराजमान है। इधर देखिए, इधर भी शाही और तमाम सारे बाबा के, हाँ, जो पिक्चर लगी हुई है, हाँ, ये बाबा के समकालीन डिवोटीज है। हाँ। जब बाबा के शिरडी में बाबा के साथ रहे हुए लोग हैं। अच्छा, उनकी तस्वीर है? हाँ, तस्वीर है उनकी। और ऊपर जो लगा है वो साई चरित्र के आधार पे बनाए गए पेंटिंग है। तो जैसे बाबा, एक में बाबा सोए हैं, महालसापति और एक क्या मतलब तीन, ये तात्या पाटिल, महालसापति और बाबा, ये तीनों जन द्वारकामाई में इस तरह से सोते थे।
थे। जो 2 नंबर का फोटो है तो उस तरह से बाबा का शयन का पद्धत था। तो ऐसे प्रसंग चित्र बनाए हुए हैं साई चरित्र के माध्यम से। और इधर देखिए भयंकर भविष्यवाणी मालसापति खोटी ठार हवेली, यहाँ पर इधर भी आपको दिख रहा है। और दूसरी तस्वीर में, तीसरी में यहाँ पर सत्व परीक्षा आपको पुराना ये दिख रहा है। द्वारका माई की तस्वीर दिख रही है। तो मतलब बहुत सारे, इधर देखिए बाजा माँ का तस्वीर यहाँ पर लगा गया। तात्या जी कोटे पाटिल की तस्वीर जो बाजा माँ, ये देखिए ये दोनों उस समय की, ये असली उस समय की तस्वीर है, बनवाई है आप लोगों ने। वो सारी ऐतिहासिक चीज़ों को यहाँ पर संजो कर रखा गया है। बाजा अप्पा कोटे लक्ष्मी बाई उनकी तस्वीर है। और महाराज जब 4 साल इधर तपस्या किया है बाबा की आज्ञा से, तो वो एक प्रसंग चित्र है। तो ये तमाम सारी तस्वीरें जो है, और उस समय के तमाम वैसे लोग जो बाबा के साथ जिन्होंने समय बिताया है, गनु महाराज, नंदराम शकेला, माधवराव देशपांडे, तमाम जो उन तस्वीरों को भी यहाँ पर लगाया गया है। तो यहाँ आकर आप उस इतिहास को, उस जमाने का जो 1800 कब से शुरू हुआ था बाबा का, 1856 के आसपास में शुरू हुआ। 56 के बाद ही बाबा का कार्य शिरडी में स्टार्ट हुआ और 1918 में बाबा ने समाधि लिया। तो जो ये 1856 के बाद से बाबा की जो है शिरडी के लोगों ने उनसे रूबरू हुआ और उनके बारे में जाना, उनकी शक्तियों के बारे में जाना। और तो उस समय के आसपास की सारी चीज़ों को, कालखंड को संजो कर रखने की कोशिश हुई है। और उसमें खंडोबा मंदिर और महालसापति का जो परिवार है वो उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए हम आपको रूबरू कराने की कोशिश किया। कभी जब आए शिरडी में दर्शन लेने के लिए तो आप खंडोबा मंदिर विजिट करें और उन तस्वीरों को देखें। आपको एक अद्भुत उस दौर को याद दिलाएगा और फिर आपको बाबा के अस्तित्व और उनके चमत्कारों को, उनके ताकत के बारे में आपको विश्वास, एक तरीके का एक नया विश्वास पैदा होगा। तो आप देख रहे थे सोशल संवाद अपने सहयोगी श्री रामवती के साथ, शशि भूषण, शिरडी से, सोशल संवाद न्यूज़ शिरडी।